अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फिरनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है मिल्क यानी कि दूध। ये मेरे पास 1 गैलन ऑफ मिल्क है। 1 गैलन इक्वल्स टू 3.5 kg मिल्क है मेरे पास यहाँ पे फुल। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ 1 क्वार्टर हाफ एन हाफ मिल्क। अगर आप हाफ एंड हाफ मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते, रेगुलर मिल्क की भी बना सकते हैं, लेकिन उसको आपको बहुत अच्छे से पकाना पड़ेगा तो बहुत रिच फ्लेवर मिलेगा। साथ ही साथ मैं यूज़ कर रही हूँ कंडेंस मिल्क यानी कि स्वीटनर। ये मेरे पास 14 आउंस का कैन है। और उसके बाद मुझे चाहिए राइस यानी कि चावल। 1.5 कप चावल है, ये बासमती चावल है। अब इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो कर रख लिया हुआ है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर यानी कि चीनी। चीनी मैं हमेशा मेजर करके नहीं लेती, जब मैं डालती हूँ उसी हिसाब से मैं लेती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए रेसिपी कार्ड में इसकी पूरी मिकदार जो इसकी मेजरमेंट है वो आपके लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ इलायची का पाउडर। ये मैं यूज़ करूँगी आलमोस्ट हाफ़ टी स्पून। और मुझे चाहिए कुछ नट्स जिसमें है बादाम और पिस्ता, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे चाहिए क्योड़ा एसन, ये सबसे एंड में जाएगा फ्यू ड्रॉप्स। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक कुकिंग पॉट में दूध शामिल कर लिया। दूध आलमोस्ट मैं बॉईल करने के करीब है, और आपने बहुत ध्यान रखना है जितना भी इसके इर्द गिर्द से सारी क्रीम उतार के दूध में शामिल करते रहिएगा कि ये नीचे लगने ना पाए। सबसे मेन रीज़न इसका यही होता है कि ये नीचे लगने ना पाए। और हम इस स्टेज में जैसे दूध गर्म हो रहा है, इसी टाइम मैं इसमें हाफ़ एंड हाफ़ में शामिल कर दूंगी, और मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। जब मैंने राइस को मैंने ब्लेंड करना है उसमें यूज़ करेंगे। अब हम इसको पकने देते हैं अच्छे से और चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, ये जो मैंने चावल भिगो के रखे थे इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें बचा था चावलों के साथ, उसको मैंने एक ब्लेंडर में डाला है। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो हाफ़ एन हाफ दूध मैंने बचाया था। इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि आपने चूल्हे पे दूध रखा हुआ है, क्योंकि ये नीचे बिल्कुल भी लगने ना पाए। अगर ये नीचे लग गया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और बहुत से लोग पूछते हैं कि खीर और फिरनी में क्या डिफरेंट है। अक्सर लोग दोनों ही को खीर कहते हैं, फिरनी नहीं कहते। फिरनी और खीर में बहुत डिफरेंट है। दोनों चीज़ें जो सी हैं सेम इंग्रेडिएंट से तैयार होती हैं, लेकिन जो फिरनी है उसको आप बिल्कुल स्मूथ, बहुत मुलायम तरीके से खाते हैं, बहुत प्लेन होती है। और जो खीर है वो थोड़े से उसमें चावल का आपको दाना फील होता है, तो वो खीर कहलाती है जिसमें चावल का दाना फील हो। और जो बिल्कुल स्मूथ प्लेन हो उसको फिरनी कहते हैं। और फिरनी बनाने के लिए आपको चावल को ग्राइंड करना पड़ता है, उनको पहले भिगोना पड़ता है और फिर ग्राइंड करना पड़ता है। अब चलते हैं हम चावल को ग्राइंड कर देखिए मैंने चावलों में हाफ़ एंड हाफ डाल के हम इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें आपने बहुत ध्यान से बनाना है कि बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाए। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। कई लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल आपको कोई भुरभुरा सा, अगर मैं हाथ से दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है, वेरी स्मूथ। इसको बिल्कुल भी भुरभुरा सा नहीं होना चाहिए। सारा अब चावल अच्छे से ब्लेंड हो जाने चाहिए। कुछ लोग यही मिस्टेक करते हैं कि चावल बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनको मुंह में चावल का दाना फील होता है, तो वो फिरनी नहीं, वो खीर की शेप इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे हमारे पास ये पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। जी, तो देखिए दूध बॉयल हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारे पास कंडेंस मिल्क है, स्वीटनर। इसको ऐड करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें शुगर की क्या मिकदार चाहिए। तो कंडेंस मिल्क, स्वीटनर मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हर कोई का डिफरेंट तरीका है खीर या फिरनी बनाने का। तो हमारे घर में फिरनी बिल्कुल इसी तरह से बनती है। हम लोग पाउडर की फिरनी नहीं बनाते, क्योंकि समटाइम जो पाउडर आता है चावलों का उसमें स्मेल होती है या पुराना होता है, इस वजह से हम उसको नहीं यूज़ करते। तो हम लोग चावल भिगो कर ही फिरनी बनाते हैं।
अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची का पाउडर। जी, तो 1 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर ऐड कर दिया इसमें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इलायची भी शामिल कर सकते हैं। जब दूध को बॉईल करने के लिए रखें तो उसी स्टेज में आप इसमें इलायची शामिल कर दीजिएगा और उसकी खुशबू अच्छे से दूध में शामिल हो जाएगी। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चावलों का पेस्ट बनाई है। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके अम्मी मेरे पास किचन में मौजूद है और आराम आराम से हम इसमें डाल रहे हैं और आपने मसलसल चम्मच को चलाते रहना है। अगर आप इसको चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, जो लम्ब्स बन जाएंगे और फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे ही आप सूप बनाते हैं उसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये आलमोस्ट एक स्टार्च ही है, राइस स्टार्च है जो हम फिरनी में शामिल कर रहे हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। तो जैसे जैसे हम डालते जाएंगे ये पकते पकते ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना है कि जो चावलों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये एक अच्छी सी इसमें आ जाए, थिकनेस आ जाए। तो अब देखिए आलमोस्ट सारा जो हमने बनाया था पेस्ट शामिल कर लिया है दूध में। अब देखिए जैसे जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ आपको इसकी शक्ल चेंज होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह आपने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना कि ये नीचे लगने ना पाए। अब हम इसको मज़ीद पका लेंगे। जी, तो यहाँ पे मैं आपसे एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की। कुछ लोग ये थोड़ी गलती करते हैं कि शुगर पहले ऐड कर देते हैं जब दूध बॉयल करते हैं, तो फिर इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप शुगर डाल देते हैं किसी भी मीठे में तो उसमें से छींटें उड़नी शुरू हो जाती हैं। तो उन छींटों से बचने के लिए आपको चाहिए कि जैसे ये हमारा इनफ गाढ़ा हो जाए जितना हमें चाहिए, फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और फिर वो दोबारा से थोड़ा सा पतला होगा और थोड़ी देर पकेगा और जितनी थिकनेस हमें चाहिए हम उतनी इसकी थिकनेस पे इसको रोक देंगे। और मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि आपको इसको कैसे पता चलेगा कि ये पक चुका है, इनफ है, इसमें इतना गाढ़ा हो गया कि हम इसको जब ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड शेप में नहीं आएगा। तो वहाँ पे भी मैं आपको एक छोटी सी टिप ज़रूर दूंगी कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। जी, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मुझे 10 मिनट्स लगे हैं इसको पकाते हुए। देखिए साइडों पे मैंने बिल्कुल इसको बर्न नहीं होने दिया। इस स्टेज पर मैं इसके फ्लेम लो करूँगी, बिल्कुल लो कर दूँगी, ये नीचे लगने ना पाए। और अब हम इसमें, क्योंकि मैंने इसमें स्वीटनर डाला हुआ है, मैंने टेस्ट कर लिया है, जितना हमें शुगर रिक्वायर है हम इसमें शुगर ऐड करने लगे हैं। जी, तो देखिए मैंने फ्लेम लो कर दिया और स्टेज पे मैं इसमें अभी 2 मेजरिंग कप ऑफ शुगर डाल रही हूँ। फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें चाहिए हो तो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब आपको साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने आपको बताया था कि जब आप शुगर पहले ऐड करते हैं तो छींटें उठती हैं और आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। देखिए फ्लेम बिल्कुल लो है, वेरी लो, जितना आपका चूल्हा लो हो सकता है उतना कीजिएगा। तो अब इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। तो ये देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से और आपको एक दफ़ा लगेगा कि ये थोड़ा सा पतला हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जैसे क्योंकि फ्लेम ऑन है हार्डली आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको मज़ीद पकाने के लिए और जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतनी मिल जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब तक कि मीठे का जो पानी है, चीनी का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि चीनी मुझे और ज़रूरत नहीं है चीनी डालने की, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए चीनी डालने के बाद आपने बहुत ध्यान से इसको पकाना है कि ये नीचे लगने ना पाए और एक दफ़ा अच्छा सा जोश आ जाए, क्योंकि जो चीनी के अंदर से जो पानी है वो अच्छा सा ड्राई हो जाए कि जब आप इसको रखें तो आप इसको इसमें पानी ना छोड़े। तब इस स्टेज पे मैं इसके फ्लेम ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ये फुल पक चुकी है। और मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं ये अच्छे से पक गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें क्योड़ा एसेंस शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मैं एक प्लेट लूँगी और जो स्पून में से या ये देखिए मैं ऐसे एक प्लेट लेके ऐसे इसके ऊपर डालूँगी और मैं इसको 2 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया हुआ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फिरनी रेडी है, लेकिन आपके लिए बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेडी है। तो मैं इसको 2 मिनट्स के लिए इस प्लेट में छोड़ रही हूँ और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए अभी मुझे हार्डली 1 मिनट ही हुआ है। तो ये देखिए मैं प्लेट को नीचे कर रही हूँ
तो ये नीचे भी नहीं गिर रही, जिसका मतलब है कि फिरनी पक चुकी है। और ये इस स्टेज पर मैंने चूल्हा ऑलरेडी बंद कर दिया हुआ। आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह कीजिएगा। देखिए मैं बिल्कुल इसको नीचे कर रही हूँ और बिल्कुल भी ये अपनी जगह से मूव नहीं हो रही। और एक और छोटी सी टिप आपको बताती चलूँ कि पहले तो ये बता दूं कि इसमें मैंने कोई भी बादाम और पिस्ते शामिल नहीं किए, क्योंकि फिरनी प्लेन होती है, इसके ऊपर से गार्निश करते हैं। और दूसरा, अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं फिर तो आप एक ही सर्विंग में सर्व कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं और थोड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो एक ही बाउल में सर्व मत कीजिएगा, छोटे छोटे से डिफरेंट पार्ट्स में डालिएगा। वैसे तो ये मिट्टी के बर्तनों में बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है उसको खाते वक्त भी, एक उसका ट्रेडिशनल टच शामिल होता है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, मैं ठूठियों में भर रही हूँ इनको और कुछ बॉल्स में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं घर में खाने के लिए बनाई है तो मैं एक बड़े बॉल में नहीं डालूँगी। उसका रीज़न ये है कि जब हम खा लेते हैं और जो बच जाती है वो पानी उसमें चम्मच लग के वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है और वो फील होता है कि ख़राब हो गई है। क्योंकि चम्मच लगने की वजह से आप उतने ही बर्तन में डालिएगा कि जो आप एक दफ़ा खा पाए, और फिर दूसरे बर्तन में इस तरह से छोटी छोटी सर्विंग बना के डालिए। तो व्यूवर्स, फिरनी रेडी है। आप इसको बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर सकते हैं। और अलियान बिल्कुल रेडी बैठा है खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अलियान। ओके, आप इसको बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर सकते हैं। ठंडी होगी तो फिर गार्निश कीजिएगा, चांदी का वर्क भी ऊपर लगाइएगा। आज मैंने इसको ठूठियों में भरा है क्योंकि इसको मिट्टी के बर्तन में खाने का अपना ही मज़ा है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।